जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिब से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंसेस करवाऊंगा कि टेंसेस क्या होते हैं और ये 12 के जो 12 टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी से और इंटरमीडिएट तक हम पहुंच जाते हैं और बीए तक पहुंच जाते हैं, हमें इनकी समझ ही नहीं आती। सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि उनको टेंसेस उनके ना क्लियर हो जाए। मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो टेंसेस वाला मामला ना ये इसको मैं वाइंड अप कर दूं कि ये इसको इतना इजी बना दूंगा। ये मैं आज टेंसेस की जो सीरीज है ना ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आपने अगर जिसने जो स्टूडेंट है जिसको टेंस नहीं आते टेंसेस वगैरह, वो अगर मेरी वीडियोस देख लेगा, सुन लेगा, इस लेक्चर्स को ले लेगा, तो यकीन जाने वो टेंस उसको रहती दुनिया तक, यानी कि उसकी जितनी भी जब तक जिंदगी है ना उसको भूलेंगे नहीं, उसको हेल्प करेंगे। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं। मेरा नाम वकार अहमद फरीदी है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और एलएलबी मैंने किया हुआ है, एलएलएम किया हुआ है पीयू से, और डीएफएसएल मैंने डिप्लोमा किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ ये फोरेंसिक साइंस के रिलेटेड होता है। और इंग्लिश डिप्लोमा मैंने नमल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। 5 ईयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और लैट एलएलबी के स्टूडेंट्स को, गैट के स्टूडेंट्स को, सिविल जज के स्टूडेंट्स को और एडीपीपी के स्टूडेंट्स को, डीडीपीपी के 1 पेपर के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। इसके साथ इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें कंप्रीहेंशन भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव कंप्रीहेंशन पार्ट, और इसमें टेंसेस, नरेशन, प्रपोजिशन, हर चीज मैं करवाता हूँ एसएस में, ठीक है ना जी। ये आप जो भी स्टूडेंट जिनको जिस चीज के लिए हेल्प की जरूरत हो, पढ़ना चाहे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा जो नंबर है वो है 0303 7534561, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने टेंसेस की तरफ। पहली बात आपने याद रखनी है, 12 टेंस होते हैं, ठीक है ना। टेंसेस कितने हैं? 12 टेंसेस हैं, 12। अब इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो रखनी है, जो टेंस क्या है? टेंस एक जमाने का टाइम की बात कर रहा है। टाइम इसका मतलब है टाइम, जमाना। ये जमाने आपको पता है टाइम 3 तरह का होता है। या तो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं बोलता हूं, ये प्रेजेंट है। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं अभी, ठीक है। पास्ट, गुजरो हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट क्या है? वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये प्रेजेंट है। और वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, माजी की बात कर रहा है, ये पास्ट में हो जाएगा। फ्यूचर क्या है? वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। ये 3 जमाने हैं। इन 3 जमानों को हर जमाने में बात 4 तरीके से होती है, ठीक है। बात 4 तरीके से होती है, मतलब प्रेजेंट में भी 4 तरीके से बात, फ्यूचर में भी 4 तरीके से बात, और पास्ट में भी 4 तरीके से ही बात होती है। बस इस टेक्निक को समझने की जरूरत है, जमाने को। और 4 तरीके से, वो 4 तरीके कौन से हैं जिनमें इन तीनों जमानों में 4-4 तरीकों से बात होती है, वो कौन से हैं? तो 3 जमाने में जब 4 तरीके से बात करेंगे तो 12 टेंस हो जाएंगे ना। 12 दिया और 3-4 कितने होते हैं? 12, ठीक है ना। तो मतलब कि जब हम हर जमाने में 4 तरह से बात करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे टेंस? 4 तरह से बात करेंगे तो हमारे टेंस हो जाएंगे 4। दूसरे जमाने में बात करेंगे 8, और तीसरे जमाने में बात करेंगे 4 तरीके से 12 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वो 4 तरीके कौन से हैं? देखिए, एक बात है, जैसे मैं अभी आपसे बोलता हूं कि वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये इनडेफिनेट बात है। ये कौन सा तरीका है? इनडेफिनेट बात इनडेफिनेट है, गैर ये मुतलक है, ठीक है ना। मतलब गैर वाज़ेह बात है कि कब पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कोई क्लियर नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। ये इस तरह का फिक्र जो भी होगा ये आपको प्रेजेंट तो है, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, इस बात की समझ आ रही है। अब ये कौन सा टेंस है, इस बात की नहीं समझ आ रही है क्योंकि आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ। मैं बताता हूँ इसको समझने का। वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, अभी मैंने बताया कि ये गैर वाज़ेह है, मतलब कि क्या पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, ये इस फिक्र में ये क्लैरिटी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट बात। डेफिनेट होती है वाज़ेह बात, इनडेफिनेट गैर वाज़ेह। जो बात गैर वाज़ेह हो लेकिन प्रेजेंट में हो उसको कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट बात। प्रेजेंट जमाना, और जो मैंने आपको कहे थे 4 तरीकों से बात होती है हर जमाने में, तो मैंने प्रेजेंट को इनडेफिनेट के साथ जोड़ दिया
प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। ठीक है, आगे मैंने एग्जांपल्स नोट किए हुए हैं, वो आपको करवाता हूं, पहले मैं इनका आपको ना ये समझाता जाऊं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, फिर प्रेजेंट को ले लेते हैं कंटिन्यूस के साथ जोड़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वही बात वकार अंग्रेजी पढ़ाता है को जब हम ट्रांसलेट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे, जारी में, काम जारी है, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब ये नहीं कहा वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, माजी की बात की नहीं, अब वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है लेकिन क्या है, जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह जब प्रेजेंट को हम लेंगे परफेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। परफेक्ट क्या होता है, किसी काम का मुकम्मल हो जाना, मुकम्मल हो जाना। जब काम मुकम्मल हो चुका हो तो वो परफेक्ट होता है। मसलन अब मैं 3 फिक्रे बोलता हूँ आपसे, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या इसमें आपको परफेक्ट नजर आ रहा है, मुकाम मुकम्मल हो चुका है? नहीं, वकार अंग्रेजी ये तो नहीं कहा वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है। अब ये जो फिक्रा है वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, ये बता रहा है कि मुकाम मुकम्मल हो चुका है, या वकार अंग्रेजी पढ़ा ली है, ये बता रहा है फिक्रा आपको, इसलिए हमने प्रेजेंट के साथ परफेक्ट लगाया। अब देखिए, ये तो नहीं मैंने बोला वकार ने अंग्रेजी पढ़ा ली, ठीक है ना, या वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये तो नहीं बोला, वो तो माजी की बात है। प्रेजेंट में जब हम कहेंगे, प्रेजेंट में इंडेफिनेट में वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगी। अब उर्दू का फिक्रा जो भी बोल रहा है या कहाँ भी लिखा हुआ है, आप ट्रांसलेशन करनी इंग्लिश में, तो वो फिक्रा बजाते खुद बताएगा, जमाना भी बताएगा और उसकी हालत भी बताएगा कि इसमें कौन सी बात की गई है, किस तरह से बात की गई है, क्या बात कंटिन्यूस की गई है, इनडेफिनेट बात की गई है, या परफेक्ट में बात की गई है, या परफेक्ट कंटिन्यूस में बात की गई है। ये सारी चीजें वो फिक्रा खुद बताएगा आपको, या सिंपल टेंसेस में बात की गई है, सिंपल टेंस इज़ारा में बात की गई, वो सारी चीज आपको बताएगा। ठीक है, अब हम प्रेजेंट को ले लेते हैं और परफेक्ट को ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, फिर प्रेजेंट को लिया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि ये हो गया वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है प्रेजेंट, 2 घंटे से 7 वक्त का जिक्र हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, मतलब कि काम मुकम्मल भी हो रहा है और जारी भी है, इसलिए परफेक्ट भी है साथ और जारी भी है। बात क्लियर होगी। अब इसी को जो मैंने ये 3 जमाने, टाइम और 4 तरह से बात होती है जो है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 3-4 मिनट में, तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने आपको जुबानी, अब मैं आपको लिखकर मैंने बताया कि आपको याद रहे, कंपैरिजन करना आसान हो जाए। मैंने एक ही एग्जांपल ली है और एक ही एग्जांपल को मैंने डिफरेंट हर टेंस के साथ उसको जोड़ा है ताकि आप कंपैरिजन कर सके, आसानी से समझ सकें। ठीक है, ये देखें, अब मैं इधर से प्रेजेंट को लेता हूं, प्रेजेंट को और प्रेजेंट, और इधर से मैं ले लेता हूं इनडेफिनेट को, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। यही बात मैंने पहले बताई आपको। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने एग्जांपल आपको दी, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, मतलब पढ़ाता है, ये आपको बोलने से पता चल रहा है कि जी प्रेजेंट की बात है। पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, ये गैर वाज़ेह बात है। इस लिहाजा इसको, इस प्रेजेंट वाले फिक्रे को हमने कहाँ रख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट को लिया, फिर दूसरे वे में बात करनी है, अगर बात कंटिन्यूस हो तो फिर क्या, वो कौन सा जमाना होगा, वो प्रेजेंट, वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन हम इंडेफिनेट की अगर 3 हालतें हैं, अगर इंडेफिनेट को 3 तरह से बयान किया जाएगा, इंडेफिनेट को, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 4 चीजें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस है। इनके 3 जमानों में इनके साथ भी प्रेजेंट लगा दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने इस तरह से आपको ये आगे एग्जांपल्स दिए हैं, पहले जैसे करवाया वो हर टेंस के अलग अलग एग्जांपल दिए थे। अब मैंने इंडेफिनिट के तीनों को पकड़ लिया है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब कि आपको समझाने के लिए, आपके लिए टेंसेस को आसान बनाने के लिए, कैसे वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मौजूदा में है। ठीक है, अब वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात कर रहा है ना। तीसरा क्या है, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि बात गैर वाज़ेह है। एक दफा वो ये कहता है वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बात, वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई माजी की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बात होगी। और इसमें क्या है, जब वो कहेगा कि मैं वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा तो फ्यूचर आने वाली वक्त की बात है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बात होगी। ठीक है ना जी, मतलब कि इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीन तरह से तीन जमाने में बात की गई इंडेफिनिट बात को, वो मैंने बता दिया। मतलब कि अगर एक जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई और वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, अगर ये तीनों फिक्रे एक दूसरे से डिफरेंट है तो साफ ज़ाहिर है एक टेंस में तो उसका एक तरह से तर्जुमा तो नहीं हो सकता, उसको डिफरेंट यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में रखना पड़ेगा, तो फिर उसका हम एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इंडेफिनेट की तीनों हमने हालतें कर ली हैं, इन जे इंडेफिनेट की ये तीनों हालतें कर ली, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसी तरह आप कंटिन्यूस की तीनों हालतें करते हैं, ये वाली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ये देखें, पहले मैंने कहा ऊपर वाले में प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने कहा वकार अंग्रेजी पढ़ाता है। अब कंटिन्यूस का हमने तीनों हालतें करनी है, कंटिन्यूस की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यू जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब अगला क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर ये फिक्र आ जाए तो वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो था से आपको अंदाजा हो गया कि ये माजी की बात कर रहा है, लेकिन जारी है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ये आपने लिख इधर रख देना इस फिक्रे को। आगे जो है टेंस, अगर ये आ जाए फिक्रा इस तरह से आ जाए कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, जारी भी है और होगा, ना वो उसने पढ़ाया पढ़ाया था, ना वो पढ़ा रहा है, ना वो क्या फिक्रा क्या है, वो पढ़ा रहा होगा आने वाले वक्त में, तो क्या आ जाएगा, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो इसको रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर आने वाले मुस्तकबिल की बात कर रहा है तो, और कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फॉल करेगा और इसमें रखेंगे। यहां तक मैंने आपको इनडेफिनेट की तीनों जमाने करवाए हैं और कंटिन्यूस के तीनों जमाने। एग्जाम्पल देखें, अभी ट्रांसलेशन नहीं मैं कर रहा, इसकी डिटेल हम एक एक टेंस को पकड़ेंगे और करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि टेंस बनता कैसे है, ठीक है ना, किन किन चीजों को मिलाकर ये टेंस बनते हैं, आपको आपकी बेस बना रहा हूँ, इस बेस पे मैं आगे चलूंगा, फिर मैं एक एक टेंस लूंगा, उसकी डिटेल में आपको उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होने हैं, आप अगर नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाना है, वो हम एक एक टेंस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इसी तरह अब तीन हालतें जनाब क्या होगी, पहली होगी इंडेफिनेट की होगी, फिर कंटिन्यूस की होगी। अब हम परफेक्ट की ये तीनों जमाने कर लेते हैं। परफेक्ट के तीनों जमाने क्या है, देखें इसमें मैंने कहा वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार अंग्रेजी पढ़ाई, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात है, इंडेफिनेट बात है, लेकिन तीनों हालतों में वो हमने बताई आपको। फिर कंटिन्यूस में बताई वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, कंटिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में थी। क्या अगर ये फिक्र आ जाए वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, क्या वो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात है, नहीं, चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है, तो इसको इसके लिए कोई अलग टेंस तो होगा ना, है प्रेजेंट, मतलब वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, मतलब कि प्रेजेंट, इससे आपको ये तो जाहिर हो रहा है ना कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट साथ लग गया, प्रेजेंट पढ़ा चुका है, मुकम्मल काम हो चुका, परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया, मुकम्मल हो गया, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस जमाने को उठाएंगे, प्रेजेंट को और परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट, इस फिक्रे को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। वो वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है या वो वकार अंग्रेजी पढ़ा ली है, बात एक ही है, काम मुकम्मल हो चुका है, इसको हम कंटिन्यूस वाले फिक्र टेंस में तो नहीं रख सकते ना कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये तो अलग फिक्र है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रख सकते जो कंटिन्यूस वाले को, और जो मुकम्मल है प्रेजेंट परफेक्ट वाले उसको कंटिन्यूस में नहीं रख सकते, कंटिन्यूस वाले को परफेक्ट में नहीं रख सकते। ये बात की क्लैरिटी हो रही है ना आपको। इसी तरह जब ये मैं कहता हूं कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था,
या वकार ने अंग्रेजी पढ़ा ली थी, तो मतलब कि ये माजी की बात कर रहा है और ये आपको फिक्रा बात खुद बता रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है, वकार अंग्रेजी पढ़ा ली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रेजेंट में क्या है, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, क्या ये क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि माजी की बात कर रहा है, वकार अंग्रेजी माजी की बात कर रहा है। वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, चुका था मतलब कि उसने काम माजी में मुकम्मल किया था, क्या आ जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था। इसी तरह जब वकार ये कहता है वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा, चुका होगा मतलब कि या वकार ने अंग्रेजी पढ़ा ली होगी, अभी उसने माजी में बात नहीं की, ना ही प्रेजेंट में बात की है, बात कहाँ की उसने, उसने फ्यूचर में की है, उसने फ्यूचर में की, आने वाले वक्त में की है कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसके साथ साथ अगर हम देखें, अब जरा एक मिनट में पास करता हूँ, बेल हो रही है, मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ। जी, अभी यहाँ से हम आगाज करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यूस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताया, फिर परफेक्ट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताया। अब हम आपको यहाँ तक हमारे 3 टेंस, 3 6 और 3 कितने हो गए, 9, और इसके साथ साथ अब जो 3 हमारे आखिरी रह गए हैं ये करवाता हूँ आपको। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है, जब बात वक्त का जिक्र हो और बात कंटिन्यूस हो, ठीक है ना, कंटिन्यू में की जाए, जारी में की जाए, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, जमाना हमने क्या लिया, प्रेजेंट का, और बात हमने परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब कि मुकम्मल भी हो रहा है काम और जारी भी है। कैसे, दो वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा कि इसमें अपने फिक्र में नोट करें कि 7 वक्त का जिक्र हुआ है, वकार कल शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वकार 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ठीक है ना, 7 वक्त का जिक्र है और पढ़ा रहा है, मतलब अगर 2 साल से या 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 साल से पिछले 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, आज तक 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, पिछले दो सालों में उसने काम मुकम्मल भी तो किया है ना, लेकिन जारी भी है, तो इसलिए कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बात मुकम्मल भी हो रही है और साथ जारी भी है। तो इसको ऐसे फिक्रे को जिसमें साथ वक्त का जिक्र हो, कल शाम से, सुबह से बारिश हो रही है, डॉक्टर 8 बजे से मरीजों को चेक कर रहा है, ये ऐसे फिक्रे, तो साथ वक्त का जिक्र हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, तो उसको हम कौन से टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर माजी का होगा, जैसे वकार कल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आप पढ़ा रहा था, मासी की बात है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम पास्ट लगा देंगे, पास्ट आ गया। ठीक है यहाँ पे, और इसी तरह अगर वकार यही कहे कि वकार शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, जब तुम आओगे तब वकार सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। ठीक है ना, जब तुम यानी कि उसको देखोगे तो वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, इस तरह से, या वैसे अगर सिंपल से फिक्र आ जाए कि वकार शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो ये जनाब आपने इसको क्या करना है, फ्यूचर की बात की है, वकार शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, शाम से, तो अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, होगा फ्यूचर, शाम से मतलब काम मुकम्मल भी हो रहा है और जारी भी है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसको रख देंगे। जनाब ये है आपका यानी कि 12 के 12 टेंसेस। पहली बात, आपने 3 जमाने देखने हैं कौन से, और 3 जमानों में कितनी वेज में बात हो सकती है, वो चारों याद कर लेने हैं, फिर उनको साथ साथ जोड़ते जाना है। इसी तरह आप अपने तौर पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि अगर मैं फिक्र बोलता हूँ कि अबू अबू ने नाश्ता कर लिया है, अब आप ये सोचें नाश्ता कर लिया है, क्या नाश्ता मुकम्मल हो चुका है? अच्छा, अब ये देखें कि ये जमाना कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अबू ने नाश्ता कर लिया है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कौन सा है, अब कर लिया है, मुकम्मल है, को नाश्ता मुकम्मल हो गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा।
इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने सिर्फ उसको उन फिक्रों को आपने सिर्फ इस तरह से, जैसे मैंने आपको स्किल सिखाई है, फिक्रों खुद बोले, जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है ना, इमरान खान को सजा हो चुकी है, ये फिक्रे। अब ये देखें, नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ चुका है, आ चुका था, ठीक है ना, ये क्या है, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, रहा हो जाएगा, ये कौन से फिक्रे हैं, इनको कहाँ रखना है, किस जमाने के है, ठीक है ना। और ये क्या बात इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट ये है, या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है में बात की गई है। तो इन तरह से जब आप देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग से जब आप फिक्रों को उठा के उनके खानों में रखेंगे, ये इस टेंस में आनी है, ये इस टेंस में आनी है, तो फिर आपकी ये पहली जो मश्क है ना, एक्सरसाइज, ये हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपको ये टेंस कभी जिंदगी में आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कौन से टेंस का फिक्रा है, ये कौन से टेंस का फिक्रा है, ये पहले आपने काम करना है। देन फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके जो टेंसेस हैं उनकी डिटेल करेंगे कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होने हैं, सिंपल बनाना है तो कैसे बनना है, नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनना है, फ्यूचर बनाना है तो कैसे बनना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, एक एक टेंस करेंगे, एक एक को पकड़ेंगे और करते जाएंगे। तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए। बहुत आपका शुक्रिया वीडियो देखने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा अगर आपको इसकी समझ आई हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।